आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं इस वक्त बात करूंगा गाजा की, इसराइल की। जी हाँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आई है जो मैं आपके खिदमत पेश कर रहा हूं, और खबर यह है कि गाजा में इजरायली इंटेलिजेंस सरगर्मियों का इंकशाफ हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है, जिसके तहत मुतादिद एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये खबर आ रही है और देखिए किस तरह से इस वक्त हमास जो है वो सरगर्म अमल है, पूरी तरह से गाजा पे अपना कब्जा जमा लिया। और इसका एतराफ़ तो अब खुद इसराइल की जो फौज है उसके जो चीफ हैं उन्होंने भी किया है कि हमास ने गाजा में पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया। सोचिए, 2 साल लड़ने के बाद आज भी हमास उसी तरह से पावर में है, उसी तरह से ताकतवर है, और इतनी सलाहियत उसमें है कि वो गाजा का निज़ाम चला सके। और आप देखिए कि एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। पूरी खबर पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं जायजा भी लूंगा और कुछ और खबरें। यहाँ पे देखिए, गाजा में सिक्योरिटी एहलकारों के एक ऑपरेशन में सयूनी एजेंटों के एक गैंग के अनासिर गिरफ्तार किए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकारों के, यहाँ पे जो हमास है उसका जो सिक्योरिटी निज़ाम है वो किस तरह से अब नज़र रखे हुए, जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, जो इजराइल के लिए काम कर रहे हैं, जो इजराइल तक खबर पहुंचा रहे हैं, और उनका जो इंटेलिजेंस है उन सब पे किस तरह से हमास नज़र रखी हुई है और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। अब तक आपको पता है कि बड़े पैमाने पे अब तक लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें फांसी की सजा भी हमास दी है, जिसको लेकर के अमेरिका भी भड़का हुआ है, इजराइल भी भड़का हुआ है, और वो इसे खाना जंगी करार दे रहा है। जबकि हमास का कहना है कि ये हमारा निज़ाम है और हम ऐसे किसी भी शख्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा, जो हमारे खिलाफ जासूसी करेगा। और वही आप देखिए, ये शहर न्यूज़ एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। यहाँ मंगल को यहाँ बताया गया है कि रादा सिक्योरिटी दस्ते ने जनूबी गाजा में सयूनी हुकूमत के सर खरीद एजेंटों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह चेक किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है, और जहां जिस पर भी शक हुआ उन्हें उठा करके पूछताछ भी की जा रही है, और फिर आप देखिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ पे फिर ये बड़ी रिपोर्ट आई है, मैं यूने के हवाले से बात करूंगा, लेकिन अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक यासिर अबू शबाब नामी सयूनी यानी इजरायली एजेंटों के गैंग के खिलाफ इस ऑपरेशन में मुतादिद जर खरीद सयूनी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजा में सिक्योरिटी जराये के हवाले से बताया गया है कि अबू शबाब नामी गैंग के अरकान के नकलो हरकत की कई दिन तक निगरानी के बाद ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया, जो कामयाब रहा है। यानी मुसलसल उन पे अब नज़र रखी जा रही, उन्हें देखा जा रहा है। अबू शबाब के अब तो अमेरिका ने भी इसे मान लिया है कि ये हमारा, और ये दहशतगर्द जो ग्रुप है आप सब जानते हैं। इसी ने जो नाकाबंदी के बाद ट्रक आ रहे थे, इससे पहले एक बात कर रहा हूँ, तो यही लूटपाट कर रहे थे, यही वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आईडीएफ पे भी हमला करने वाले यही है। और ये इसलिए शायद कि जो जंगबंदी हुई है तो आपस में फिर लड़वा दिया जाए, क्योंकि जैसे ही आईडीएफ पर हमला होगा तो यही कहा जाएगा कि हमास ने अटैक कर दिया, और फिर जंगबंदी छोड़ करके, और फिर क्योंकि अभी आप देखिए इजराइल ने जिस तरह से जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है और 100 से ज़्यादा हमले किए और 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया है। अब भले ही कतर ने भी आवाज़ उठाई है, जैसे कि हमने रिपोर्ट पहले भी दी है, तुर्की ने भी आवाज़ उठाई है, मिस्र ने भी आवाज़ उठाई है, और ख़बर यह है कि अमेरिका ने भी खबरदार किया है इसराइल को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, मीडिया में जवाब दिया था कि इसराइल और गाजा के दरमियान जो जंगबंदी हुई है वो बरकरार है, तो फिर ये हमले क्यों। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, क्या वाकई इसे ये माना जाएगा कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई, जबकि गाजा में जासूसी करने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो हमास के खिलाफ बोल रहे हैं, हमास उनको पकड़ रही है। तो ऐसे में ये कैसे कहा जाए, कोई आईडीएफ के लोग तो है नहीं, ये अबू शबाब के लोग हैं, तो इसमें अमेरिका को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें इजराइल को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ये बहरहाल कहने का मतलब, अब ये जो भी जिसको भी दिक्कत हो, मैं रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ कि इस वक्त गाजा में जिस तरह से कार्रवाई हो रही, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हमास जो है वो पूरा कंट्रोल उसने संभाल लिया है। जो बाहर से ट्रक्स आ रहे हैं उनके मालों की तकसीम भी बड़े सलीके से की जा रही है। स्कूल कॉलेज भी वहाँ पे खुल गए हैं और रास्ते भी वहाँ पे दुरुस्त किए जा रहे हैं। वहाँ पे अब खबर ये आ रही है कि मिस्र से भी मदद पहुँच रही है, वहाँ तुर्की से भी मदद पहुँच रही है और कतर से भी वहाँ पे मदद पहुँची है और साफ सफाई के लिए क्रेन वगैरह भी वहाँ पे पहुँच गई हैं। तो ये एक बड़ी खबर वहाँ से आई है और साफ साफ हमास ने कह दिया अमेरिका से भी और इसराइल से कि हम अपने हथियार फिलहाल डालने वाले नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा है हमास ने कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो आ जाए हमास और अपने निज़ाम को यहाँ पे कायम करे, यानी उसको जिस तरह से वो चाहे इसको संभाल ले। इसके साथ साथ हमास ने डिमांड कर दी इसराइल से कि ये चूंकि इसराइल ने गजा को तबाह किया है तो इसके तामीर नौ के लिए इसराइल को ही मुआवजा देना चाहिए। बहरहाल जो भी होगा इस सिलसिले में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ये एक बड़ी खबर थी हमास के ताल्लुक से जो हमने आपके खिदमत पेश की है। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने बहुत सारे प्रोडक्ट आपके लिए टैग किए हैं, आप वीडियो भी देखिए, न्यूज़ भी देखिए और साथ साथ आप शॉपिंग भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े पैमाने पे डिस्काउंट मिलेगा। आप उस डिस्काउंट के साथ आप सामान परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और अगर आपको कुछ और सामान की दरकार है तो आप उसमें नोट कर सकते हैं, मैं वो भी आपके लिए टैग करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहे MMC न्यूज़।